चलिए साहब क्वेश्चन लिखिए। इफ टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल टी, कैपिटल टी, calculate time in which it will reach to minus a by 2 position from a by 2। टाइम पीरियड t है, a by 2 से माइनस a by 2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर t by 2, t by 6 और 5t by 6। फिर आप t by 6 कहते हो, और क्या है? 5t by 6। कितना? 5t by 6। चलिए शुरू करें। पहले तो पता करो ससुरे हैं कहां पे ये पार्टिकल। माइनस ए बाई 2 और ए बाई 2 कहां पर है? करने के कई तरीके हैं, देखते चलिए। पहला तरीका, अगर पार्टिकल ए साइन ओमेगा टी को फॉलो करता है, ओमेगा टी को क्या बोलते हैं हम? फेज। बताया था ना, इसको बोलते हैं फेज। तो y की वैल्यू क्या है? a बाई 2, तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा? साइन 30 होता है ना, पाई बाई 6। तो टी कितना हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, टी बाय 12। ओके, यानी कि a बाई 2, ये पूरा a है तो ये हो गया a बाई 2, यानी कि यहां पर पार्टिकल यहां पर है t1 टाइम, दैट इज t बाई 12 पर। यहां से कितना एंगल पर? पाई बाय 6। और एक ऑप्शन यह भी है कि पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां से पाई बाय 6। तो यहां से कितना हो गया? 5 पाई बाय 6। तो यानी कि पाई बाय 6 पर और 5 पाई बाय 6 पर पार्टिकल यहां पर है। ठीक है, कहां जाना है? a बाई 2 से माइनस a बाई 2। तो माइनस a बाई 2 यहां होगा, यानी कि यहां से पाई बाय 6, और यहां से पाई बाय 6। क्लियर है? अब क्या माना जाए कि पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? ए, बी, सी, डी। क्या हम ये माने कि वो ए से सी जा रहा है? हाँ, यहां तो आंसर इसने सही दे दिया, क्योंकि यहां से देखोगे तो हाफ सर्किल कवर कर लिया, पूरा सर्किल कवर करने में कैपिटल टी टाइम लगता है, तो ए से सी जाने में कितना लग जाएगा? टी बाई 2, आधा सर्किल। सीधी सी बात है, मैंने इसमें स्पेसिफाई करा भी नहीं है कहां से कहां गया है। चलो, तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये ए टू सी जाता है तो हाफ साइकिल है, यानी कि हाफ पीरियड। क्लियर? ओके, दूसरा, बी टू डी जाता है तो भी आंसर कितना आ जाएगा? टी बाई 2। ओके, अब वो अगर ए से बी से सी जाता है, बी से सी जाता है, तो कितना टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में? तो टोटल कितना एंगल कवर कर रहा है ये? पाई बाई 3, है ना? तो जरा सोचो, पूरा सर्कल करने में 2 पाई एंगल लगता है। 2 पाई एंगल टेक्स टी टाइम, तो पाई बाई 3 एंगल टेक टी अपॉन 2 पाई
π/3 यानी कि t/6। तो B से C जाने में कितना लगेगा? t/6। या फिर आप इस सर्कल को, आप कह रहे हो ये आपके पास π/3 है, π/3 बोले तो 60 डिग्री, तो 360 को कितने हिस्सों में बांट सकते हो आप? 6 हिस्सों में। ये हो गया 60, 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 यही है 6 पार्ट। तो पूरा एक हिस्सा कितना का हो गया? 1/6 पार्ट हो गया ना। पूरा सर्कल कवर करने में t टाइम लग रहा है, तो 1/6 साइकिल कवर करने में कितना लगेगा? t/6। यह बात समझ में? ओके, तो ये हो गया आपके पास t/2 t/6। ये 5 t/6 कहां से लगाया इसने? इसने दिमाग लगाया ज्यादा। कैसे करा इसने? इसने यहां से चला, ठीक है। ये हो गया t/2, यहां से यहां, फिर ये हो गया t/6। तो t में से t/6 माइनस कर दिया इसने, 5 t/6। अब ये कह रहा है a to d जा रहा हूं मैं, a to d, ये भी तो है a/2 से a/2, तो 5 t/6। आंसर सारे सही हो सकते हैं जो इसने दिए। अब क्या करोगे? आंसर टिक कौन सा करोगे बे? अब टिक कैसे करना है वो समझ लीजिए। अगर कोई एक आंसर टिक करना हो, एक आंसर फाइनल करना है, तो सिंपल आप ये मानिए कि ये आपके पास -a, ये a पार्टिकल का है a/2 से -a/2। तो आप ये मानिए कि यहां से यहां जा रहा है, यानी कि सीधा आप मानिए कि B से C जा रहा है। इसमें यह मत सोचिए कि ऐसे घूम करके जाएगा, इधर से उधर ऐसे घूम करके, वो सब एक्स्ट्रा है। पॉसिबल आंसर्स ये हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स ये करेक्ट है, बट आप सिंपल ये मानिए B to C, ठीक है। एक तरीका इसको करने का ये हो गया। दूसरा, आपको एक और मैं थीम देता हूं, मैं कहां लिखूं इसको, एक नोट देता हूं। नोट ये है कि 2π एंगल टेक्स t टाइम, सॉरी कैपिटल T टाइम, देन phi एंगल विल टेक t/2π into phi, ठीक है। phi/2π डेल्टा t/t, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसमें फाई क्या है? फेज डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है? टाइम डिफरेंस। कैसे? आपने ये देखा कि जब इसको B से C जाना है तो कितने का फेज डिफरेंस कवर करना है? π/3 का। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू, फाइव की जगह लिख दीजिए π/3 इंटू 2π डेल्टा t/t। तो डेल्टा टी कितना आ गया? t/6, एंड दैट इज योर आंसर। लिखिए इसको, फिर इसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड। क्या क्या आंसर हो सकते हैं ये मैंने फर्स्ट में बताया, सेकंड में बताया कि डायरेक्ट आपको सिर्फ एक आंसर टिक करना है, तो आप ज्यादा बुद्धि ना लगाएं। यह है पोजीशन बी, यहां से डायरेक्ट यहां वाला मानना है आपको, और इसी चीज को मैंने उठा करके वहां बनाया है। अब ये समझिए, when particle was at a/2,
तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1। तो y है हमारे पास a/2 a साइन ओमेगा t1। तो ओमेगा t1 आ गया मेरे पास π/6। ठीक है, when it was at -a/2, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t2 t1 टाइम पर, एट t1 टाइम, एट t2 टाइम, -a/2 a साइन ओमेगा t2। अब ये कितना आएगा, ओमेगा t2 -1/2, कितना आएगा ओमेगा t2? साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? हैं? 210। हाँ, 210 को उसको पाई में कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है? 5π/6 कितना है? 7π/6। हाँ, π/6। अच्छा इधर देखना, सुनो सुनो सुनो, और 5π/6 दोनों हो सकते हैं, ये π/6 पर और ये 5π/6 पर, ये पार्टिकल इस बी पॉइंट पे हो सकता है। और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये एंगल हो सकता है 7π/6। ये क्या है, फेज। अब हमें क्या समझना है कि मुझे यहां से यहां जाना है, तो मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा कि यहां से यहां गया है, तो मैं इन दोनों में से इसको पिकअप करूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, ये फेज कितनी है 5π/6, बाद में कितनी फेज होगी 7π/6, 7π/6 माइनस 5π/6 यानी कि π/3। मतलब उसको कितना कवर करना है, π/3 कवर करना है। क्लियर? अब मुझे लगाना है टाइम, तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 5/2π। तो डेल्टा टी कितना लगेगा, 5 कितना है π/3, यानी कि t/6 हो गया। अब इसको करने का देखिए चौथा तरीका। जब आपने यहां पर ये लिख दिया था, यहां से उठाता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2 से, कि जब आप लिखते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t1 और ये लिखते हैं a/2 a साइन ओमेगा t1, तो ओमेगा t1 आता है π/6 और 5π/6, ये नंबर बना गया। और आपको पता है कि ये लोकेशन होगी आपके पास यहां और यहां, बट आपको यहां से यहां जाना है, तो आप 5π/6 को फाइनलाइज करेंगे, π/6 को ड्रॉप कर देंगे। क्लियर? यानी कि आप यहां बात कर रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2π/t, t1 5π/6, तो t1 हो जाएगा आपके पास में, ये कट गया 5, 5π/6 करा है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5t/12। देखना एक बार, क्लियर?
यानी कि इस वक्त जब ये यहां से चला है तो इसको कितना टाइम लग गया, 5t/12। और अगर आप π/6 फाइनलाइज करते तो यह आता t/12, जो मैंने पिछली बार निकाला भी था। फिर आप आइए दूसरे पे, सेकंड पोजीशन जो आपके पास है a sin ωt2, यह है आपके पास में -a/2। तो ωt2 की जो वैल्यूज आपके पास आएंगी 7π/6 और 11π/6 भी एक वैल्यू आएगी इसकी। तो यह आ जाएगा 7π/6 और 11π/6। लेकिन हम लोग C के लिए ये फाइनल करेंगे, क्योंकि ये 7π/6 आएगा और ये आएगा 11π/6, और आप यहां से सिर्फ इधर जा रहे हो B से C। तो यहां पर आ गया ओमेगा की वैल्यू आ गई 2π/t, t2 7π/6। ये सेम चीज है जो मैं कर रहा हूं, बट मैं अलग तरीके से कर रहा हूं, बस और कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपके पास t2 आ गया 7t/12। ठीक है, यानी कि जब ये यहां से चला है तो 5t/12 पे यहां है और 7t/12 पर यहां है। तो बताइए यहां से यहां आने में कितना टाइम डिफरेंस हुआ, 7t/12 माइनस 5t/12, 2t/12, यानी कि t/6 इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन की जान निकल गई है, अब नहीं बचा जाम इसमें। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको अगर आप अच्छे से बुक सॉल्व करोगे कोई। इससे ज्यादा तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा, नहीं। तो कॉपी के टॉप पर एक फॉर्मूला जो हमने सीखा है वो है टाइम डिफरेंस अपॉन टी, फेज डिफरेंस अपॉन 2π। ये है टाइम डिफरेंस कि कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां का कितना टाइम डिफरेंस है, और ये है फेज डिफरेंस। तो बेसिकली अगर आपने फेज डिफरेंस निकाल दिया तो आपका काम हो जाए। चलिए साहब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया, ओके। लिखिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो मुझे पता है a sin ωt ये हमारी इक्वेशन है। अगर मैं इसका कर्व खींचूं, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का कर्व खींचूं, तो कर्व आएगा साइनोसोइडल। इतनी जल्दी आ गया विश्व भारद्वाज, तो गधा है। साइनोसोइडल, साइनोसोइडल का मतलब ये वाला कर्व। क्लियर है? ये किसकी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की इक्वेशन है। मैं जाना चाहता हूं इससे वेलोसिटी की तरफ, मैं जाना चाहता हूं इससे एक्सेलरेशन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx/dt। a sin ωt अपॉन dt, a ओमेगा साइन ωt, ये होगी वेलोसिटी की इक्वेशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। क्या कर रहा हूं मैं, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। और अब इसका कर्व कैसा बनेगा, कोस का कर्व कोसाइन कर्व कहलाता है। कोसाइन कर्व ऊपर से शुरू होता है इस तरह से। क्लियर? और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी क्या हो सकती है, 1। तो a ओमेगा कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। नंबर 1। अगर मैं एक्सेलरेशन की तरफ जाना चाहता हूं तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी कि
डी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो ए हो जाएगा मेरे पास ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब इसका कर्व कैसा आएगा, फिर से साइन का कर्व आएगा बट माइनस का। इस तरह का साइनोसोइडल, बट ये नेगेटिव है तो नीचे से शुरू हो रहा है। क्लियर। और अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, यानी कि ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और ए ओमेगा कहां पर मैक्सिमम स्पीड है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि मीन पोजीशन पर। इसको लिखना पार्ट 1, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर देना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये तीसरा वाला कर्व भी साइनोसोइडल है एक्सेलरेशन का, साइनोसोइडल कर्व। ये भी वही है, वो भी वही है। पार्ट 2, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं ये भी देख लो। आइए, इसमें आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हर गधे को भी पता होता है, 1 होता है। तो कोस ओमेगा टी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2। तो ये हो गया ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2। इक्वल दे दी इक्वेशन नंबर 1। सही है, ये वैल्यू में पुटअप कर देता हूं। ये आपके पास फॉर्मूला है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, लिखिए इसको। ऐसे ही मैं यहां भी निकाल सकता हूं, कैसे कैसे देख लो देख लो देख लो देख लो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। तो एक्सेलरेशन हो गया ए ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन ए, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब इनके कर्व्स खींचेंगे हम, पहले लिखो ए और एक्स में कर्व खींचना है। ए एक्स पे डिपेंड करता है, तो ए शुड बी एट वाई एक्सिस और एक्स शुड बी एट एक्स एक्सिस। अब आपने देखा होगा कि y और x, एक सेकेंड, हाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स, a और x का कर्व कैसा आएगा, a इज प्रोपोर्शनल टू x बट माइनस।
क्योंकि आपको याद है फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस के एक्स का कर्व कैसा खींचेगा? स्ट्रेट लाइन कर्व है। ग्राफिकल सेक्शन में ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, हमने पढ़ा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, c इंटरसेप्ट होता है, इसमें कुछ नहीं है, तो c तो जीरो है। k किसको बता रहा है? स्लोप को। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होती है? ऐसी या ऐसी? नंबर 1 या नंबर 2? ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। तो एक ऐसी लाइन जो ऐसे जाएगी, और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कर्व कैसे खींचा, वो मेरा यूट्यूब लेक्चर में 11th क्लास में मैथमेटिकल टूल करके 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसको देख ले तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, तो ये हो गया आपके पास कर्व ए और एक्स के बीच में, खत्म। अगर आप देखें, ध्यान से देखना, इसको भी एनालाइज करते हैं। इसको मैं कह सकता हूं एक्स इज इक्वल टू ए एक्सट्रीम पोजिशन, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। जब ये माइनस ए पर है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? मैक्सिमम। कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए। जब ये प्लस ए पर गया तब इसका एक्सेलरेशन कितना है? यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो अगर आप ध्यान दें तो जब x मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, जब x कम हो रहा है एक्सेलरेशन कम हो रहा है। जहां पर x जीरो हो गया एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। जब x बढ़ रहा है तो a बढ़ रहा है, a बढ़ करके कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर ए तक। तो ओमेगा स्क्वायर ए से माइनस ओमेगा स्क्वायर ए तक ये वेरी करता है। बनाइए इसको। अब इसको देखिए, अब इसका कर्व कैसे खींचेगा? देखो, कर्व हमेशा खींचता है इक्वेशन से। अगर आपको इक्वेशन पता है कि ये इक्वेशन किसकी है तो आप कर लोगे। जिन लोगों के पास मैथ्स है वो आगे जिन लोगों के पास मैथ्स है वो ये चीज समझ जाएंगे। इसका स्क्वायर करता हूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले ले, मैं वहीं से कर देता साला, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना? हाँ, ए और बी अलग अलग हो गए ना, तो इसको इस फॉर्मेट में लाना है, मेरे को 1 लाना है ना इसको। तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन एलिप्स की है। ठीक है, और ये क्या बताता है? एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट है ना? ओके, तो इसका कर्व बनेगा एलिप्स वाला। कैसे? v डिपेंड करता है x पे, तो v y एक्सिस पर, x x एक्सिस पर, और ये बना दो यहां पर एक एलिप्स। ये मेजर एक्सिस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये कटेगा यहां पर ए स्क्वायर पे। ठीक है, अच्छा v का कर्व है ना तो ओमेगा ए हो जाएगा, और x का कर्व है तो a हो जाएगा। ओके, तो यहां देखिए, ये है a, ये है माइनस a। जब a है तो वेलोसिटी 0 है, हाँ, v की वैल्यू यहां पे 0 है ना, माइनस a पे वेलोसिटी 0। जब ये 0 आया तो वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम ओमेगा a से माइनस ओमेगा a। ये कर्व है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। खींचिए इसको, ये एलिप्स की इक्वेशन है।